आज नो स्मोकिंग डे है। मतलब स्मोकिंग से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, हृदय संबंधी रोग होते हैं, हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और फेफड़ों की जो ताकत है वो कमज़ोर हो जाती है। और सीओपीडी और एम्फाइसेमा, जिसमें लोग ज़्यादातर खांसते रहते हैं, ऐसी बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं यदि हम ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि स्मोकिंग का हमारे शरीर की हड्डियों में क्या प्रभाव आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्मोकिंग जो है, चाहे सिगरेट के रूप में हो या बीड़ी के रूप में हो, कभी कभी क्या होता है कि लोग जो है ज़्यादा मात्रा में इसको पीने लगते हैं और कभी कभी इनकी संख्या। तकलीफ होती है आपको? सर यही पैर दुखता है, और ये हाथों में कमजोरी रहती सर, झुंझुनाहट आ रहा है। बीड़ी कितनी पीते हैं दिन भर में? 10-12 किलो पी लिया। 10-12 पी लेते हैं। बीड़ी बहुत नुकसान करती है, पता तो होगा, फिर भी पीते हैं। एक आध दो से काम नहीं चलता, नहीं सर, आदत बन गई है सर। आदत बन गई। दिन में 10 से 20 सिगरेट या बीड़ी की संख्या हो जाती है। ऐसे लोग जो है एक गंभीर परिस्थिति से गुजर सकते हैं। तो उनके लिए खास तौर से ये चेतावनी के रूप में भी होना चाहिए कि हम जो है अपना स्ट्रेस कम करने के लिए यदि बीड़ी और सिगरेट पे जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम अपने जीवन को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं। सिगरेट जो स्मोकिंग होती है उसमें लगभग 7,000 से ज़्यादा प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। हम कुछ केमिकल्स जैसे निकोटीन, कोटिनिन, ऐसे केमिकल्स हैं जिनको नाम जानते हैं। और निकोटीन निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला केमिकल्स है, जो कि जो है हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। पहली बात यह है कि ये डायरेक्ट भी हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है, हड्डियों के निर्माण, क्योंकि जैसे कि हमारा शरीर आप जानते हैं कि 206 हड्डियों से बना होता है। तो हमारे शरीर की स्थायित्व के लिए, डेली वर्किंग के लिए सारी हड्डियों की मजबूती होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है निकोटीन डायरेक्ट जो हमारे शरीर की हड्डियों में पाया जाने वाला सेल है, जिसको हम ऑस्टियोब्लास्ट करते हैं, उसको डैमेज करता है और हड्डियों के निर्माण में कमी लाता है, जिसके कारण हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। साथ ही ये एक प्रकार का पैथवे होता है जिसमें रैंक ओपीजी पैथवे को भी डिस्टर्ब करता है, जिसमें स्मोकर्स में ओपीजी का लेवल कम होने के कारण रैंक एल ज़्यादा मात्रा में जो प्रिकर्सर ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स हैं उससे अटैच होकर उनको एक्टिवेट कर देता है। इसके कारण जो ऑस्टियोक्लास्ट, जो हड्डियों को घोलने वाली सेल हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं और हड्डियों को घोलना चालू कर देती हैं, जिसके कारण हड्डियां घुल जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है हड्डियों का, जिसके कारण हमारा जो बॉडी की हड्डियां हैं उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और स्ट्रेंथ कम होने से जब हम उसमें मैकेनिकल लोड डालने की ज़रूरत पड़ती है तो वो अच्छे से लोड ना डाल पाने के कारण उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों में हमने हिप फ्रैक्चर या इस तरह से फ्रैक्चर्स देखे गए हैं। दूसरा फ्रैक्चर भी हो गया। अब स्मोकिंग जो है एंजियोजेनेसिस को भी रोकता है, जिससे जो वुंड की हीलिंग है या फ्रैक्चर का यूनियन है, जुड़ने की दर है, वो भी उसको भी धीमा कर देता है ये। तो एक तरह से ये डायरेक्टली जो है हमारे हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही ये जो स्मोकिंग है, ये हमारे शरीर के लीवर में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, उनको एक्टिवेट कर देता है। और ये जब कर देता है तो जो विटामिन डी के मेटाबोलाइट हैं उनको जल्दी से ये मेटाबोलाइज कर देता है, मतलब जल्दी से उनको खर्च कर देता है, जिसके कारण विटामिन डी की कमी होने के कारण हमारे आंतों से जो कैल्शियम का एब्जॉर्शन है, जैसे हम खाना खाते हैं तो ये एब्जॉर्शन, कैल्शियम का एब्जॉर्शन को भी कम कर देता है, जिससे हमारे शरीर में हड्डियों में कैल्शियम पहुंच नहीं पाता और हड्डियां हमारी कमज़ोर होने लगती हैं। आजकल ऐसा देखा गया है कि कुछ महिलाएं भी ज़्यादातर स्मोकिंग करने लगी हैं। तो उनमें जो है, जो हार्मोन्स का लेवल है, ख़ास तौर से ये स्मोकिंग जो है, जो हार्मोन के लेवल हैं, जैसे एस्ट्रोजन का लेवल है, उसको कम कर देता है। एक तो इसका बनना भी रोक कम कर देता है और लीवर के जो एंजाइम एक्टिवेट हुए थे वो एस्ट्रोडियोल को मेटाबोलाइज भी जल्दी कर देता है। तो इस तरह से इफेक्टिव जो लेवल है
एस्ट्रोजन हार्मोन का वो बॉडी में कम होने लगता है, जिसके कारण जो है हड्डियां हमारी कमज़ोर होने लगती हैं और ये मेनोपॉज जो है जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ लोग तो शौकिया तौर पे करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो अपना स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए स्मोकिंग करते हैं। तो ये स्मोकिंग स्ट्रेस कम नहीं करता है, बल्कि ये हमारे शरीर की सारी सेल्स जो हैं उनको एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन्वायरमेंट में पहुंचा देता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स इतनी मात्रा में बढ़ जाते हैं जो शरीर की सभी कोशिकाओं को डैमेज करते हैं। के कारण जो निकोटीन रहता है वो हमारी एपिटाइट को भी कम कर देता है। एपिटाइट मतलब डाइट को, तो इससे हमारे शरीर में जो डाइटरी न्यूट्रिशंस हैं उसकी भी कमी हो जाती है और लेप्टिन नामक हार्मोन्स भी कम हो जाता है, जिसके कारण आप जैसा देखते हैं कि जो स्मोकिंग करते हैं उनका जो बॉडी मास है वो कम होने लगता है और फैट जो फैटी सब्सटेंस है वो भी कम होने लगते हैं। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जाती है धीरे धीरे। स्मोकिंग से बचना चाहिए और इसकी बहुतायत से बचना चाहिए और अपने शरीर को सुरक्षित रखना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।